हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलिए करते हैं इसको। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। जो AB है वो पैरेलल है CD के। ठीक, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एंड AD इक्वल्स टू BC, एंड ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। शो दैट एंगल A और एंगल B इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल है। केस 3 में ABC, हम यहाँ एक डायगोनल बनाएंगे, AC को ज्वाइन करेंगे तो ABC ट्रायंगल मिल जाएगा और BAD, और यहाँ पर भी एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे, BD को डायगोनल बनाएंगे तो ये ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ करना है केस 3 में। केस 4 में आपके वो जो डायगोनल्स है वो दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसमें बस हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखिए, जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करी थी, सेम वैसी एक कंस्ट्रक्शन करनी है कि AB को यहाँ से प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करते रहना है और C पॉइंट से एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि पैरेलल होगी AD के। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक ऐसी एक लाइन बनाते हैं जो आपकी पैरेलल है AD के, तो इस पॉइंट को हम ABCDE नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने एक ये पैरेलल लाइन बनाई इस पैरेलल के। ठीक है, तो CE पैरेलल हो गया AD के। ठीक है, और AB एक्सटेंड हुआ तो जिस पॉइंट पे वहां टच हुए दोनों, ये E पॉइंट है इसका नाम। तो AECD भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, है ना, क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, तो AECD भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम लिखेंगे गिवन हमको क्या क्या। तो गिवन में हम लिखेंगे ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, जहां पे AB पैरेलल है CD के और AD इक्वल है BC के। ये हमको गिवन था। ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, हमने AB को एक्सटेंड किया, ऐसे लिखेंगे एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ। हमने ड्रॉ कहां से किया, पॉइंट C से एक लाइन जो कि पैरेलल है AD के, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट C पैरेलल टू AD, है ना। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहां करिए, इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस एट E पॉइंट पे, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एंगल A और B इसकी नेमिंग कर देते हैं। चलिए, इसको एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमको एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ देखिए क्या हो गया कि ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम भी बन गया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना। तो पैरेललोग्राम बन गया पूरा ये बड़ी फिगर। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम बन गया तो आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल्स टू CE एंड AE इक्वल्स टू CD, है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमको गिवन है AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC हमको गिवन है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमको क्या मिलेगा, BC इक्वल्स टू CE हो जाएगा ना। BC इक्वल्स हो जाएगा CE के, है ना। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हमको क्या मिला, BC इक्वल्स टू CE। आप इसको 1 और 2 कर सकते हो, देन फ्रॉम 1 एंड 2 लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब BC इक्वल्स हो गया CE के। ये तीनों जो साइड्स दिख रही हैं आपको, ये तीनों इक्वल हो गई। ठीक है, अब ये इक्वल ही हैं तो देखिए ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है BEC, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब आपको पता है अगर एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मान लीजिए इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BCE BC इक्वल्स टू CE, है ना। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स
ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन अगर अपोजिट्स हैं ट्रायंगल के इक्वल हैं, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं अगर अपोजिट से इक्वल है तो इससे देखिए क्या हो गया, 3 और 4 आपके इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर एंगल 1 और एंगल 4 यहाँ पे ऐसे ना, इन पैरेललोग्राम ADCE, ठीक है, ये पूरे बड़े फिगर में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है ना। देखिए AD और CE पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप इसको 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 जो है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। कैसे, ये एक लाइन है, ये एक रे है, तो ये एडजेसेंट एंगल बना ले स्ट्रेट लाइन पे, तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल भी 180 हो गए। ठीक है, अब लिखिए AE is a line segment and BC act as a ray, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम 2 कह देते हैं लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों 180 के हैं, इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को भी इक्वल कह सकते हैं। यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमको एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना है ना, तो हम एंगल 1 और एंगल 2 को सेम रखेंगे, पर 3 एंड 4 की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 3 और 4 तो इक्वल ही है ना, ये देखिए 3 और 4 क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1, आप 4 को चाहे 3 लिखिए या यहाँ 3 को 4 लिखिए, हम यहाँ इस 4 को 3 लिख देते हैं, एंगल 2 और ये एंगल 3 ऐसे का ऐसे ही, है ना। ऐसा करिए, इसको आप 3 नाम दे दीजिए, है ना, इक्वेशन 3, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3, ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हमको केस 1 में यही प्रूफ करना था, है ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, यही हमको प्रूफ करना था केस 1 में। ठीक है, इजी था। देखिए हमने ट्रायंगल बनाया था कंस्ट्रक्शन से, फिर हमको पता चला ये पैरेललोग्राम है, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल ही थे क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, दो साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है। अब हमने अब 2 और 3 का भी सम 180 है, लीनियर पेयर। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, और वहां हमने 2 और 3 की वैल्यू अलग चेंज कर दी क्योंकि दोनों इक्वल थे, दोनों को कैंसिल किया तो 1 एंड 2 इक्वल आ गए, है ना, इजी है। चलिए केस 2 करते हैं, इसका C इक्वल्स टू D करना है केस 2 में, वो करते हैं। केस 2 में हमको देखिए एंगल D और एंगल C इक्वल करना है ना। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है ना, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल जो है इन दोनों का सम भी 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, सेम एज एंगल बी और एंगल सी का भी सम 180 होगा, और हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल एंड बी सी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, सेम लाइन में ना। देयरफॉर एंगल ए, अगर हम इसकी बात करें, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। सेम है बी और सी भी हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 हो गया, ये भी सम ऑफ
को इंटीरियर एंगल्स, इसको आप इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब देखियो आप इन दोनों को कंपेयर करके इक्वल्स टू में रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप एंगल ए प्लस एंगल डी को इक्वल्स कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी के, है ना, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है। अब यहां देखिए, अब हमने पिछले पार्ट में केस 1 में ए और बी को इक्वल किया था, है ना, तो ए के बदले आप बी भी लिख सकते हैं, तो आप ए के बदले बी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप चेंज मत कीजिए क्योंकि आपको सी डी भी इक्वल करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम केस 1, या आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप यह देखिए बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, एंगल डी और एंगल सी। आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है केस 2 में, इजी था, है ना। आपकी ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी, तो ये को इंटीरियर एंगल्स बन गए थे आपके, इन दोनों का सम 180 होता है, आपने इनको इक्वल्स टू में कर दिया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, इजी था। अब देखिए केस 3 करते हैं, जिसमें हमको डायगोनल्स बनाने हैं और दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है। केस 3 में हमको ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसको बी ए डी के कॉन्करेंट करना है। तो देखिए अगर आप ऐसे लेते हैं, ऐसे देखिए ये एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल कुछ यूं बना, ठीक है, ये सी, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये डी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ये और ये तो इक्वली दिख रहे हैं, है ना, और क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि एंगल ए, ये एंगल इस एंगल बी के इक्वल है, हमने केस 1 में किया था। और क्या है इसमें, साइड एंगल साइड एडी, एडी बीसी के इक्वल हो सकती है, हाँ हो सकती है, एडी बीसी के इक्वल हो सकते हैं, ये तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, आप जैसे ही बोलिए, से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, है ना। और जैसे ही ये कॉन्करेंट हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये केस सॉल्व हो जाएगा। और केस 4 में क्या करना है आपका, AC डायगोनल करना है। देखिए डायगोनल क्या है, AC है, तो ये AC, ये तो CPCT से आपका दोनों इक्वली हो जाएंगे, BD इजी है ये तो, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC है ना आपका, ABC एंड ट्रायंगल BAD, तो ABC ये ट्रायंगल है, BAD ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम एंगल साइड लेंगे। तो AB, पहले आप BC ले लीजिए, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो BC जो है वो AD के इक्वल है ना, ये गिवन है। फिर एंगल आपका आ गया आपका ABC में CBA इक्वल हो जाएगा DAB के, ठीक है, ये भी हमने केस 1 में किया था। एंड लास्ट बचा आपकी एक साइड, ABC की साइड क्या बची आपकी, AB कॉमन, ये हो गया कॉमन। BC और AD तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड ये दोनों एंगल्स हमने केस 1 से करे थे, तो आप केस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। केस 1 में हमने इनको सॉल्व किया था। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ABC लिखेंगे, तो आपका अगर ABC है तो BAD लिखेंगे, हाँ BAD बाय साइड एंगल साइड। तो ये केस 3 में तो इतना ही करना था, ये तो हो गया केस 3। केस 4 में क्या करना है, डायगोनल्स इक्वल करना है, AC और BD के इक्वल करना है। यहाँ देखिए AC BD के इक्वल तो हो ही रहा है, बाय CPCT AC इक्वल्स टू BD, है ना। ये डायगोनली आपको इक्वल करने थे केस 4 में, इजी है तो। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, राधे राधे।